मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों के पन्ने अब सरकार ने विधानसभा में खोल दिए। दंगों की जांच करने वाली रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे सामने आए जिसे जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। लेकिन जांच की रिपोर्ट के बाद यूपी तक फिर उन गलियों मोहल्लों में पहुंचा जहां पर कई परिवार आज भी उन दंगों की आग अपने सीने में लेकर जी रहे हैं। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी जगत गौतम ईदगाह के उस इलाके में पहुंचे जहां दंगा भड़का और कई लोगों की जानें चली गईं और तो और कई लापता हो गए जिनका आज तक किसी को पता नहीं लग सका। रिपोर्ट की माने तो इसमें भाजपा और आरएसएस को तो क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन दंगे का मुख्य आरोपी मुस्लिम लीग से जुड़े डॉक्टर शमीम को माना गया। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें मुख्तार मिले जिन्होंने कहा कि उन दिनों हालात ऐसे थे कि जो घर से निकलता सीधे पीएसी गोली मार दे रही थी। जो झगड़ा हुआ था 13 अगस्त 1980 को सुबह 9:30 बजे बुध के दिन, तो वहाँ जो गोली चलाई थी वो तो पीएसी ने चलाई थी। वो डॉक्टर शमीम साहब कहाँ से आ गए उसमें गोली चलाने वाली या किसी भी उसमें, बहरहाल होगा देखा होगा। लेकिन उसके बाद जो है कोई भी मुसलमानों ने करने की कोशिश करी, उनका कुछ नहीं हुआ, उनको फौरन हटा दिया गया और किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। मुसलमान इतना खौफजदा था कि वो घर से निकल के अपने वहाँ की कैजुअलिटी की रिपोर्ट भी नहीं कर सकता था। अपने कोई मर गया घर में तो वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकता था, रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो अरे साहब 14 दिन के बाद 2 घंटे के लिए सिर्फ कर्फ्यू खुला था और 14 दिन के अंदर ये पोजीशन रही थी कि देखते ही गोली मार दी जा रही थी। किसी को ये नहीं देख रहा था दूध लेने को जा रहा है या किस काम के लिए जा रहा है, देखा और गोली मार दी। इस हाल में मुसलमान तो कह ही नहीं सका कुछ, और जब कहने का नंबर आया तो उसको ये कह दिया गया कि तुम साबित करो या जो भी करो। डॉक्टर शमीम साहब उसकी पैरवी कर रहे थे। डॉक्टर शमीम साहब की खता यह है कि वो पैरवी कर रहे थे मुसलमानों की। वो अपने ज़माने के नेता थे, उसके बाद वो एमएलए भी बने, कई मरतबा हारे भी, तो उनको ही बना दिया होगा। अब जहाँ तक बीजेपी और आरएसएस का सवाल है, जब ये थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, आरएसएस का भी कोई ऐसा खास वो नहीं था। ठीक है आरएसएस 1919 में बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब वो किसी उसमें थी, या बीजेपी का तो नाम निशान भी नहीं था। तो बीजेपी को क्लीन चिट कहाँ से दे दी, आरएसएस को क्लीन चिट कहाँ से दे दी। लोगों से बात करने के बाद हम सीधे उस परिवार से मिलने पहुंचे जिनके घर परिवार से उनके मुताबिक 4 लोगों को पुलिस उठा ले गई और वो आज तक वापस नहीं आ सके। इन चेहरों को देखिए, ये हैं नाजिम और फहीम जिनके घर से उनके पिता, 2 भाई और दुकान में काम करने वाले नौकर को पुलिस उठा कर ले गई और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। ये मेरे भाई हैं। इनका भी उस समय ही लेके गए थे, पता नहीं था। इनका भी उस समय लेके गए थे। एज थी लगभग इनकी एज क्या रही होगी, 28 होगी लगभग, 28 साल। ये कौन थे? ये मेरे घर में काम करने वाले अब्दुल सलाम। इनकी उम्र उस वक्त 25 साल की रही होगी लगभग। अच्छा, ये कौन थे? ये मेरे भाई थे बड़े, इनकी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी और ये मेरे फादर थे। ये आपके फादर थे। इनकी उम्र क्या रही थी उस समय? इनकी उम्र तकरीबन 45-50 के आसपास ही रही होगी। क्या करते थे? इनका मंडी चौक में दुकान हुआ करती। अच्छा, अब चलती है वो दुकान? वो दुकान तो बाद में बेच दी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, पैसे वगैरह तो हम लोगों ने उसी वक्त से बेच दिया था। अच्छा, मतलब लगभग 4 लोग आपके साथ के थे परिजन जी, जिनकी मौत इसमें पता ही नहीं लग पाया। जिनका पता नहीं लग पाया। अच्छा, आपने कोशिश करी कि उसके बाद की पता लगाया जाए कहाँ हैं, किस तरीके, जो लोग लेके गए पुलिस स्टेशन में, कहीं पे भी आपने इसकी गुहार लगाई? हम लोगों ने बहुत पता किया। जिसके घर के 4 लोग चले आए तो वो कहाँ भटकते, हम लोग तो थानों में कचहरी में भटकते रहे और जेलों में भटकते रहे, कहीं पर हमें तो देखने को कहीं मिले नहीं वो। जब हमने नाजिम और फहीम से पूछा कि इस हादसे के बाद परिवार को किस स्थिति से गुजरना पड़ा तो उन्होंने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली थी। परवरिश क्या, हम लोग तो बस मेहनत मजदूरी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, पता नहीं। पर यह कि हम लोगों को तो पूरा घर लूट गया था हमारा। हम लोगों ने जो कुछ बर्तन बांटे सब कुछ बेच बाच के बस ये है कि सरवाइव कर गए एक तरीके से, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं था हम लोगों के पास। अच्छा, ये घटना से पहले कंडीशन कैसी थी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी पहले हम लोग, मेरे फादर भी हाजी थे तो हम लोगों की तो कंडीशन बहुत साउंड थी उस वक्त। मकान भी हमारा बहुत अच्छी जगह बना हुआ था, रोड पर बना हुआ है और अच्छी कंडीशन थी, मगर करीब सब लूट कर ले गए लोग, सब तबाह कर दिया हम लोगों। अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है उसको लेकर नाजिम और फहीम ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए जो आज तक हमें नहीं पता। बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था।
ये जानना चाहेंगे, अब इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है विधानसभा में, यूपी सरकार द्वारा 43 साल बाद इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी गई है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस को क्लीन चिट दे दी गई है और ये बताया गया है कि पुलिस के, आर्मी, मिलिट्री के द्वारा उतनी ही गोली चलाई गई थी जितनी वहाँ पे ज़रूरत थी। तो इस रिपोर्ट से आपको किस तरीके का कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या आपको लग रहा है कि इस रिपोर्ट का आपके जीवन में कोई रोल है? ये बहुत बड़ा रूल है, सच्चाई सामने आनी चाहिए ना, जो हमें आज तक नहीं मालूम। अच्छा, ये कितना बड़ा, आज जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी पता लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है ये अगर ऐसा हो। लगभग 15 मुख्यमंत्री बदलने के बाद ऐसा हुआ है, तो कैसे किस तरीके से देखते हैं रिपोर्ट को? क्या आप कोई अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो आज 15 मुख्यमंत्री बदलने के बाद 16वें हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि तो किसी मुख्यमंत्री ने हमारे बारे में सोचा नहीं। ये कभी हम सोच तो रहे हैं, आज ये सच्चाई तो सामने ला रहे हैं। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है। उस समय की सरकार के द्वारा आपको कुछ मुआवजा या कुछ दिया गया था? कुछ नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ। अच्छा, आपने ट्राई भी करा होगा कि किस तरीके से 4 लोग आपके घर के मिल जाएं, तो कुछ भी कहीं से भी संपर्क एक भी बार नहीं हो पाया? कोई संपर्क नहीं होता था, कोई आता नहीं था। बस इंदिरा गांधी आई, चली गई, बीपी सिंह जी आया करते थे, चले गए, ज्ञानी जैन सिंह आया करते थे, चले गए, मुझे याद है आज तक। तो ये जब सब लोग आए थे तो आपने कई लोगों से अपील की? हाँ, हमारे घर से 4 लोग लेके गए? हमसे सभी आश्वासन देकर गए थे, हम आपके आदमियों को दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिलवाए। और आज तक हमें यही यकीन लगा रहता है कि हमारे घर के जो भी सदस्य हैं वो आएंगे, जरूर आएंगे। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।